मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। हमारे दो सहयोगी अलग अलग लोकेशन से सीधे हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सचिन मनाली से और राजेंद्र राजधानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, किस तरीके से ये मेगा मॉक ड्रिल आज हो रही है और सिर्फ मनाली नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इसका आयोजन आज किया जा रहा है? सचिन। जी हाँ जैस्मिन, देखिए अगर मैं बात करूँ आज की, तो आज का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज जो है हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जो आज मेगा मॉक ड्रिल का जो है आयोजन किया जा रहा है। और इसी के चलते आज जो कुल्लू जिला की जो है 5 स्थानों पर जो है मेगा मॉक ड्रिल का जो है आयोजन किया जा रहा है। इसमें मैं खड़ा हूँ मनाली के प्रांत में, जहाँ पर जो ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो ब्रिज आप सामने देख रहे हैं कि बाढ़ के कारण ये ब्रिज टूट जाता है और काफी सारे लोग जो है यहाँ पर जो है इस नदी में फंस जाते हैं, और ऐसे में उनको बचाने के लिए यहाँ पर जो है रेस्क्यू अभियान यहाँ पे चलाया जाता है। और वो एक सिनेरियो यहाँ पर जो क्रिएट किया जा रहा है। हालांकि अभी हम उस पॉइंट पे खड़े जहाँ पर जो ये रेस्क्यू अफसर कुछ देर बाद यहाँ पे चलेगा। हमारे साथ जो यहाँ पे डॉक्टर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं किस तरह की इनका रेस्क्यू, सर किस तरह का ये रेस्क्यू अभियान यहाँ पे, किस तरह मॉक ड्रिल यहाँ पे चलाई जा रही है? ये मॉक ड्रिल जो है इसमें एक इंसिडेंट हुआ है, और इंसिडेंट जो हुआ है उसमें ये है कि एक ब्रिज जो है ब्यास के ऊपर जो ब्रिज है वो टूट चुका है। उसके टूटने से क्या हुआ कि उसके ऊपर कुछ लोग चले हुए थे, तो उनमें से कुछ लोग जो है कोई 8 की 12 लोग जो है बताए गए हुए कि वो दरिया में बह गए हैं। तो जो अब हमारे को साइड में जो देखने को मिल रहा है या जो हमारे को इंसिडेंट का बताया हुआ है, उसमें से 2 लोग जो है वो बह चुके हैं। मोस्टली वो शायद डेड होंगे। बाकी जो 8-10 लोग हैं वो फंसे हुए हैं पानी में, तो उनको पानी से रेस्क्यू करना है। कुछ पानी के किनारे में पुल के आसपास के टूटे हुए कोने में जो है वहाँ पे 1-2 लड़के फंसे हैं, उनको रेस्क्यू करके लाना है यहाँ पे। और हमने ये वाला जो एरिया है इसको हमने यहाँ पे रेस्क्यू पॉइंट रखा हुआ है। यहाँ पे हमने फर्स्ट एड कैंप रखा हुआ है, और जितने भी रेस्क्यूअर्स लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जो भी आदमी हम लाएंगे तो उनको सबसे पहले मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, और जो मेडिकल हेल्प अपने कैंप में देंगे। तो मेडिकल हेल्प के लिए हमारा टेंट वहाँ लगा हुआ है, हमारे डॉक्टर्स और हमारे नर्सेज वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी तैनात है। तो उनको इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद जिसको ठीक लगेगा कि ये नॉर्मल है, ये है, उनको हम क्या नाम दूसरे स्टेजिंग पॉइंट में भेज देंगे। और कोई सीरियस पेशेंट होगा, कुछ होगा, उसको इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद हम हॉस्पिटल भेजेंगे। बात करना चाहूंगे भाई, क्योंकि देखा जाता है कि जो मनाली है काफी हर साल देखा जाता है मानसून में काफी बाढ़ भी यहाँ पे आती है, तो अब किस तरह देखिए जो इस तरह की मॉक ड्रिल होती है कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे समय में जब काफी बाढ़ भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो मॉक ड्रिल है ये मनाली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी मॉक ड्रिल है, क्योंकि ये एक बार नहीं, ये बार बार मॉक ड्रिल ये होती रहनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे बारिश के दिनों में, मानसून के दिनों में यहाँ पे बाढ़ आने का काफी खतरा रहता है, और जैसे इंसिडेंट हमने आपको बताया कि ब्रिज कोलैप्स हो गया है, तो ऐसे ये फ्लड होने का काफी रहता है। तो इसलिए मॉक ड्रिल जो है फ्लड से रिलेटेड जो है जो हम कर रहे हैं, ये हम हालांकि पहली दूसरी बार कर रहे हैं, पर ये फ्रीक्वेंटली होते रहने चाहिए, सो दैट यहाँ के लोगों के लिए जो है काफी फायदा मिल सके। जी सचिन, बिल्कुल जिस तरीके से डॉक्टर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी तरीके के हादसे मनाली में कई बार हमने देखे भी हैं। और 5 साल पहले इसी तरीके का एक हादसा हुआ था जब बहुत सारे बच्चे ब्यास नदी में इस तरीके से बह गए थे। हर एक जिले की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। इस बीच विचित्र भी हमारे साथ कांगड़ा से जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले राजधानी शिमला का रुख कर लेंगे। राजेंद्र वहां से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, सबसे हाईएस्ट सेस्मिक जोन में शिमला पड़ता है, और जिस तरीके से डेंसली पॉपुलेटेड है, शिमला की अपनी चुनौतियां हैं, और उस लिहाज से शिमला में किस तरीके से इस मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है? राजेंद्र। जैस्मिन, करीब 11 बजे शिमला में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, और तैयारियां लगभग प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। कुछ देर में प्रशासन अधिकारी और कर्मचारी पहुंचने वाले हैं, और इस मॉक ड्रिल का एक ही उद्देश्य रहता है कि जो तैयारियां अलग अलग विभागों की है वो उनको एक रिफ्रेश किया जाता है और जांचा परखा भी जाता है, चाहे वो इक्विपमेंट्स की बात हो या फिर अभ्यास की बात हो, ताकि जब कभी आपदा आए तो उस वक्त तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी रहें। हिमाचल प्रदेश में हर साल भारी बारिश से करोड़ों का नुकसान होता है, जालमान का नुकसान होता है। इसके अलावा हिमस्खलन, भूस्खलन आते हैं, क्योंकि भारी बारिश के बाद जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, चट्टाने खिसकने की बात होती है, चाहे फिर लहासे, बड़े बड़े लहासे गिरते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं। कई बार हमने देखा कि बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह जाती है जब भारी बारिश के बाद ज़मीन गीली होती है। तो शिमला में भी पिछले वर्ष हमने देखा कि भारी बारिश के बाद पूरी की
पूरी बिल्डिंगें ढहने की घटनाएं भी सामने आई। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ इक्विपमेंट प्रशासन के पास है और कैसे उनको बेहतर प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा भूकंप की दृष्टि से तो पूरा हिमाचल प्रदेश संवेदनशील है। जोन 5 में अधिकांश क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का आता है। तो ऐसे में अगर भूकंप की दृष्टि से कुछ ऐसी घटना घटती है तो फिर उस वक्त कैसे कैसे राहत जल्दी से जल्दी लोगों को पहुंचाई जाए। क्योंकि अगर हम पिछली बात करें तो 2006 से लेकर 2016 तक करीब 70 बार हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके आए और जो संवेदनशील बात है वो ये है कि उनमें से 60 बार भूकंप का केंद्र हिमाचल प्रदेश में ही रहा और अधिकांश जो झटके थे वो 3 पॉइंट के आसपास हिमाचल प्रदेश में रहे हैं रिक्टर स्केल पर अगर हम बात करें। इसके अलावा 2021 में बड़ी संख्या में 50 से अधिक बार हिमाचल प्रदेश में धरती हिली है भूकंप के कारण। तो हालांकि 2022 भूकंप की दृष्टि से कुछ राहत भरा रहा है, इतनी अधिक भूकंप के झटके नहीं आए, लेकिन हिमाचल प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र जोन सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। तो ऐसे में और शिमला और चाहे शिमला की बात करें, किन्नौर की बात करें, लाहौल स्पीति, सिरमौर, ये जो तमाम क्षेत्र हैं, अब ये सारे चंबा तक का जो एरिया है ये पूरा जोन 5 में आता है और पॉपुलेशन के हिसाब से तो शिमला बहुत dense है। राजेंद्र, क्योंकि आपने चंबा का जिक्र किया है जो कांगड़ा के नजदीक है, इसी बीच विचित्र का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र माफ कीजिएगा, विचित्र का रुख कर लेते हैं और जिस तरीके से कांगड़ा में आज मॉक ड्रिल हो रही है विचित्र, किन प्राकृतिक आपदाओं को बिंदु बनाकर यहाँ पर मॉक ड्रिल होनी है और कितने बजे ये शुरू होगी, क्या कुछ जानकारियां इसको लेकर मिल पाई हैं विचित्र? देखिए जैस्मिन, क्योंकि अलार्म बज चुका है और सिचुएशन सभी के सामने है, यानी प्रशासन के सामने इस वक्त सिचुएशन है, लोगों के सामने वो सिचुएशन आ चुकी है। सिचुएशन की ओर ही मैं ले चलूंगा क्योंकि इस वक्त मैं बिल्कुल जो कांगड़ा का एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल नजदीक जो बहने वाली गज खड है, मैं उसके बिल्कुल ठीक उस मौके पर हूँ, यानी स्पॉट पर हूँ। और स्पॉट पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है ये मान के चला जा रहा है कि ये जो गज खड है जो कि माजी में भी एक बार उफान पर थी और इस गज खड की वजह से जो है कितने गांव जो है वो प्रभावित हुए थे, बहुत से लोग प्रभावित हुए थे, बहुत परिवार प्रभावित हुए थे। और उस वक्त जो है वो किस तरह से मशीनरी के सहयोग से फिर इसको जो है वो डाइवर्ट किया गया था, वो देखिए वो मशीनरी हमें सामने दिखा सकते हैं। ये मशीनरी इस वक्त काम कर रही है, यानी ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है। और भविष्य में भी अगर इस तरह से कोई प्राकृतिक आपदा आती है, इस तरह से होती है, अगर होता है, ऐसी सिचुएशन आती है तो उस वक्त क्या करना है, प्रशासन को कैसे अलर्ट पर रहना और किस तरह से अपनी मशीनरी का प्रयोग करना है, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए, और कृत्रिम तरीके से नहीं, मैं ये भी बताना चाहूंगा जैस्मिन की, देखिए बाकायदा यहाँ पर इस तरह से सिचुएशन बनाई गई है कि खड्ड आ चुकी है, यानी बाढ़ आ चुकी है। देखिए, क्योंकि ऊपर से जिस तरह से मशीन के जरिए ही यहाँ पर जो है वो पानी को मटमैला किया गया है, इसमें जो है पानी उफान पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से पानी उफान पर है और टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। देखिए, टीम जो मौके के लिए रवाना हो चुकी है, इसलिए क्योंकि बहुत से लोग जो है आर पार फंस चुके हैं और इसे अगर ये जो पानी का बहाव है अगर इसको डाइवर्ट नहीं किया गया तो ये जो गांव यहाँ पर बसता है, रजोल गांव है, वहां उन घरों को भी जो है वो चपेट में ले सकता है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट की गई है और इससे पहले क्योंकि इस तरह की सिचुएशन वाकई में जैस्मिन जो है वो ग्राउंड जीरो पर हो चुकी है और उसी के मद्देनजर आज भी जो है इस जगह को ही चुना गया है कहीं ना कहीं शाहपुर जिला शाहपुर प्रशासन की ओर से। और वैसे भी पूरे जनपद कांगड़ा में जो है इस तरह की मॉक ड्रिल हो रही है। हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह से साल 2021 में जुलाई के महीने में जब मानसून था तो उस वक्त शाहपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। बौद्धरिणी में जो है एक पूरे का पूरा गाँव ही जो है इसकी चपेट में आ गया था। 10 से 11 जो जाने हैं वो चली गई थी और 10 से 11 ही घर जो है वो मटियावेट भी हो गए थे। तो वो सिचुएशन यहाँ पर बनाई गई है। देखिए, स्टेजिंग एरिया बनाया गया है, बहुत से डिपार्टमेंट्स के लोग जो यहाँ पर हैं, खुद जो शाहपुर के एसडीएम है करतार सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो खुद मोर्चा यहाँ पर संभाले हुए हैं। तमाम विभागों के जितने भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट जो रिस्पांस टीम है वो बनाई गई है पहले और उसी की मार्फत ये सारा काम जो यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर जो है स्टैंड बाई में रखा गया है स्वास्थ्य महकमे की भी टीम को। ये देखिए, तमाम विभागों के अलग अलग यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और इसके अलावा जो है दूसरी टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं, होमगार्ड के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और हाल ही में जिस तरीके से धर्मशाला में प्राकृतिक आपदा आई थी, लोगों के घर बह गए थे और फिर कितना जानमाल का नुकसान यहां पर हुआ था। और आपने सही कहा कि शाहपुर और उसके आसपास का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था और उसी को बिंदु बनाकर यहां पर ये मॉक ड्रिल की जा रही है। सचिन हमारे साथ मनाली से जुड़े थे, राजेंद्र शिमला से और विचित्र कांगड़ा से। आप तीनों का ही ये तमाम जानकारियां देने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।